जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य सुंदर सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, मेरे हम उम्र उनको प्यार आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा, गणेश जी का ऐसी प्रार्थना करती हूँ। ये यूनिवर्स बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी है। कहते हैं कि लगातार यदि हम किसी चीज़ को कंसर्न करते हैं, याद करते हैं, तो वो हमेशा सच हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अभ्यास किया है कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि उसका बहुत दिनों से फ़ोन नहीं आया या आज उसका मैसेज दिख नहीं रहा है, क्या बात है, यानी कि लगातार जब मैं किसी को 2 या 3 दिन भी सोच लेती हूँ तो उसका नेक्स्ट डे ही मैसेज या कॉल या SMS आ जाता है। ये मैंने नोटिस किया है। यूनिवर्स मुझे उस इंसान तक ज़रूर बात कराता है। इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया है कई बार कि यदि किसी इंसान से मैं बात करना चाहती हूँ और यूनिवर्स में जब मैं लगातार मैसेज भेजती हूँ कि वो मुझसे बात करे, तो उस इंसान का खुद ही कॉल या मैसेज आ जाता है और वो मुझसे बात करना लगता है। यूनिवर्स में बहुत शक्तियाँ हैं। आपने देखा है जितने भी जादूगर हैं, जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान करके जो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, हमारे प्राचीन काल में जितने भी ब्रह्मांड में ऋषि मुनि हुए थे, जिनके पास लाखों करोड़ों शक्तियाँ थी, हजारों शक्तियाँ थी, जो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी पा सकते थे, वो सब कुछ क्या है? वो सब यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में अनंत शक्तियाँ छुपी हुई हैं। अनंत शक्तियों का स्रोत है ब्रह्मांड। आप कुछ भी पालो, कुछ भी मांग लो ब्रह्मांड से, लेकिन ऐसे नहीं। ब्रह्मांड से शक्ति मांगने के लिए आपको एकदम से कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, और इसमें सबसे पहले जो सबसे कमाल की चीज़ होती है वो तो पॉजिटिवनेस, यानी कि आपको हर हाल में सकारात्मक होना होता है। कल मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तैयारी कर रही है उसकी। मैंने कहा ठीक है। दूसरी तरफ लिखती है कि बॉयफ्रेंड पिछले 8 साल से साथ में था, अब छोड़ के चला गया, उसकी वजह से डिप्रेशन है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। दोनों ही चीज़ें ऑर्थोडॉक्स हो गई, अपने आप में विरोधाभास। बॉयफ्रेंड के चले जाने से उसको इतनी दिक्कत हुई कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, और इधर अपना गवर्नमेंट जॉब भी चाहती है। तो दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? तो मैंने इसको बोला या तो बॉयफ्रेंड को चुन लो या गवर्नमेंट जॉब को चुन लो, क्योंकि जो लोग एक साथ 2 नाव में सवार होते हैं उनकी नाव पलट जाती है। मैं जब भी किसी चीज़ पे काम करती हूँ तो मैं एक बारी में सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करती हूँ। ये मेरा एक उसूल है। एक साथ जब मैं 2 या 3-4 चीज़ों को मांगती हूँ या 2 या 3-4 चीज़ों के पीछे पड़ जाऊँगी तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि इसको पहले क्या देना है। तो अपनी चीज़ों में स्वीकारात्मकता लाइए, पहला रूल। दूसरा रूल कि क्लियर कीजिए कि आपको चाहिए क्या है यूनिवर्स से, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको शादी प्रेम विवाह करना है, यदि आपको अपना बेटा चाहिए है, तो हर हाल में बेटे को प्राप्त करने के लिए ही यूनिवर्स में मैसेज कीजिए। फिर वो सब ये सब मत कीजिए कि सास भी मान जाए, ससुर हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। मैक्सिमम लोगों की जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने तो बहुत दिनों से पूजा पाठ किया लेकिन मेरा काम नहीं हुआ है, तो उसमें 2 या 3 कारण जो मेन होते हैं वो यही है कि सबसे पहले उनकी जो चीज़ होती है वो पॉजिटिव रूप से यूनिवर्स में जाती ही नहीं है, जा ही नहीं पाती है, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं उनको चाहिए क्या, और एक साथ कई चीज़ों में दिमाग डाल देंगे, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे एक चीज़ तो सुधार लो जिस चीज़ के पीछे पड़े हो। तो पॉजिटिवनेस बहुत ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात है, आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको बॉयफ्रेंड चाहिए है या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। दोनों में से किसी एक चीज़ को पहले चुनिए। तीसरे नंबर पे विश्वास और श्रद्धा उस यूनिवर्स पे। यदि आप लगातार यूनिवर्स से मैसेज भेज रहे हैं लेकिन उसके बाद आप निगेटिविटी भी से भी भरे हुए हैं, तो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको वादा करती हूँ कि आपकी कोई भी विश पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिना पूजा पाठ के भी मैं अपने किसी विश को पूरा कर सकती हूँ, और आप भी कर सकते हैं। आज वही बताने आई हूँ कि बिना पूजा पाठ एक ऐसा समय जिस पे आप सिर्फ 3 मिनट भी फोकस कर लोगे अपने उस गोल पे, तो आपका इच्छा पूरी हो जाएगी। सिर्फ 3 मिनट का खेल है, सिर्फ 3 मिनट में इच्छा पूरी होती है। कैसे होगी आज मैं वो बताऊंगी आपको। बल्कि 3 मिनट भी क्या है, बात तो सिर्फ 3 सेकंड की ही है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो मुझसे वादा कीजिए कि आप सबसे पहले नकारात्मक शक्ति से नहीं गिरेंगे। वो सभी लोग जो आपको नकारात्मक बनाते हैं, चाहे आपके परिवार में कोई भी हो। मैं आपको अपना एक हेल्दी उदाहरण देती हूँ।
कुछ समय पहले, यानी कि लगभग 8-10 साल पहले, एक लड़की थी जो मेरी दोस्त थी, वो मेरी फ्रेंड थी, और उस लड़की के साथ मुझे प्रॉब्लम इस बात पे होती थी कि जब भी मैं कोई काम करती थी तो वो मुझे बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स देती थी। नेगेटिव फीलिंग से, अरे क्यों कर रही हो, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, अरे तुमने क्या करना है। तो मुझे ऐसा कुछ दिनों में फील हुआ कि ये मेरे लिए हानिकारक है, खतरनाक है। और वो, मैं कभी भी कोई भी चीज़ खरीद के लाती थी तो वो थोड़ा जेलस फील करती थी और थोड़ा चिड़चिड़ाती थी। तो मुझे फील हो गया कि अगर मेरी प्रोग्रेस को देखकर इस लड़की को प्रॉब्लम होती है, ये प्रोग्रेस में मेरी देखकर जेलस फील करती है। जैसे मैंने अपना लैपटॉप लिया था जब 2010 में पहला, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि ये लैपटॉप इसके पास है। 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। फिर मेरे पास मेरी अपनी एक्टिवा आई थी, वो मैंने जब ली थी 2012-13 के आसपास, तो उसको प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, मेरे ब्रदर ने मुझे एक्टिवा दिलाई थी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में मैंने महसूस किया कि शी इज़ वेरी नेगेटिव इन माई लाइफ। सो जस्ट उसको सबसे पहले थ्रू आउट फ्रॉम माई लाइफ, मैंने उसको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया, धीरे धीरे से बात करना बंद कर दिया। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। एक पॉजिटिवनेस से हमेशा कहना है मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इमेजिनेशन हमेशा करनी चाहिए कि मुझे, जैसे कि मान जाए, अगर मान जाए मैं कहती हूँ कि यूट्यूब से मुझे डायमंड का अवार्ड मिला, जैसे मेरे पास सिल्वर बटन है, डायमंड बटन भी मुझे मिला है। तो हमेशा मुझे इस तरह से, जैसे ये मेरा डायमंड बटन है, तो मैं हमेशा से कहूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे डायमंड बटन यूट्यूब से देने के लिए, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो अगर मैं इस चीज़ को रोज़ प्रैक्टिसाइज करती हूँ तो एक ना एक दिन मुझे डायमंड बटन जरूर मिलेगा। इसी तरह से अगर आप किसी से बेहद प्यार करते हैं, या आप अपने बेटे को अपने करीब लाना चाहते हैं, बेटी को करीब लाना चाहते हैं, या आपको कुछ भी चाहिए, आप उसको इमेजिनेशन करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, उसको मेरा जीवन साथी बनाने के लिए, मेरी बेटी को लाने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जितना पॉजिटिव रहोगे आपका काम उतनी जल्दी और जल्दी पूरा होता है। नेगेटिव लोगों को घर से बाहर, दिमाग से बाहर, लाइफ से बाहर कर दीजिए। नेगेटिव चीज़ों को बाहर कर दीजिए। नकारात्मक शक्तियों, लोगों के अलावा नकारात्मक पेड़, बहुत चीज़ होती है, जैसे सूखे हुए मुरझाए हुए पेड़ों को बाहर कर दो, घर से टूटी फूटी चीज़ों को बाहर कर दो। ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस को रोक देते हैं। घर में कबाड़ इकट्ठा मत करो, छत पे कबाड़ इकट्ठा मत करो, टूटा हुआ कोई भी सामान घर में मत रखो। अगर फेंक नहीं सकते हो तो उसे रिपेयर करके ठीक करा के रख लो। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको अपने लाइफ में चेंज करने की सच में ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यूनिवर्स से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। समझ रहे हैं? अब मुझे आपको बताना है एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आपको 2-2.5 मिनट बाद यूनिवर्स में भेजेंगे बिना पूजा पाठ के, तो भी आपकी मनोकामना को पूर्ण होने में यूनिवर्स हेल्प करेगा। वो कैसे करेगा वो अभी वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे 2 या 3 मैसेज भी पढ़ने हैं हमेशा की तरह। तो सबसे पहले तो एक लड़की है जिसकी मदर मुझे बार बार कहती है कि उनकी बेटी की मैं मनोकामना को यूनिवर्स से भेजूं, और वो उसके लिए पेमेंट करती हैं। वैशाली की जो गवर्नमेंट कोटे में, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटे में, सरकारी जॉब में, उसका सरकारी कोटे में MBBS में उसका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा उसकी माँ चाहती है। तो उसकी मदर की, यानी वैशाली की जो भी मनोकामना उसको पूर्ण करने के लिए भगवान श्री देव आपको शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके अलावा एक लड़की है जिसका नाम है गुंजन सिंह उर्फ रश्मि। वो शैलेंद्र से शादी करना चाहती है और शैलेंद्र का रोका हो चुका है, तो वो चाहती कुछ ऐसा हो जाए कि यूनिवर्स उसकी शादी इससे कराए। तो यूनिवर्स शैलेंद्र और रश्मि की शादी को करा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये 2 मैसेज मैंने पढ़े हैं। इसके अलावा अमित त्यागी जो हैं विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, USA में, तो उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो अब मैं आपको बताऊंगी वो वाला फैक्ट। आपको क्या करना है, रात को जब आप सोने जाते हैं, लेकिन उससे पहले जितनी चीज़ें बताई ये सब कंसर्न करनी है, गड़बड़ नहीं करना। रात को सोने से पहले यदि आप 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए क्या करना है, आपको आपकी जो भी विश है XYZ, उसको सिर्फ 11 बार दोहराना है। जैसे थैंक यू सो मच यूनिवर्स,
मुझे डायमंड बटन यूट्यूब से दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे डायमंड बटन यूट्यूब से दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे डायमंड बटन यूट्यूब से दिलाने के लिए। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे इस विश को आपने पूरा किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आप शिव के भक्त हैं तो आप इसमें यूनिवर्स की जगह शिव का नाम ले सकते हैं। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। यदि आप गणेश जी के भक्त हैं तो आप गणेश जी का नाम ले सकते हैं। जिसका भी आप नाम लेना चाहे ले सकते हैं। आप मेरा नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब एक मेरी मानने वाली हैं जो मेरे को मानती बहुत हैं, और उनकी जब प्रेगनेंसी जो 10 साल बाद हुई थी मेरे दिए गए उपाय से, और जब उनको लेबर पेन हुआ और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई, तो उस समय वो मुझे याद कर रही थी और उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि वो लेबर पेन में है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई हैं। और ये जो दर्द था, उन्होंने कहा कि वो मतलब उसकी जो खुशी थी वो मेरी वजह से थी, क्योंकि उन्होंने 10 साल तक उनको बच्चे का मुंह नहीं देखा था और उनको पहली बार हुआ। तो मैंने उनसे पहले ही कहा था, मैंने कहा बेटा होगा आपके, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा था क्योंकि बेटा होना चाहिए और बेटा होगा। तो थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आया, थैंक यू सो मच गुरुमा, आपकी वजह से बेटा हुआ। तो ईश्वर की कृपा मेरे साथ हो, आपके साथ हो, ऐसा मैं हमेशा चाहती हूँ। पॉजिटिव रहिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। और रात को सोते समय अपनी विश को 11 बार बोलिए, आपका काम ज़रूर पूरा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कामाख्या माँ का कॉन्टेस्ट जीतना है, कामाख्या माँ का लॉकेट फ्री में चाहिए, तो व्हाट्सअप कीजिए। साथ में मैंने आपको बताया था कामाख्या माँ या केदारनाथ, या 4 सितंबर के बाद केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा खुलेगी, और सितंबर के लास्ट में ही कामाख्या माँ की यात्रा खुल जाएगी। रामेश्वरम की यात्रा खुली हुई है। यदि आप में से कोई भी मेरे साथ जाना चाहता है, क्योंकि हम वहाँ पे पूजा पाठ अनुष्ठान भी करेंगे, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, हम उसके हिसाब से टिकट्स कराएंगे। तो 3rd AC के टिकट के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।